क्या आप भी सोच रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बहुत भारी युद्ध होने वाला है? कुछ ऐसा जो इन दोनों देशों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। क्या पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर अटैक करेगा? वेलकम अगेन ऑन वे गो टू सक्सेस, जहां हम बात करते हैं अपनी प्राचीन संस्कृति और न्यू एज विजडम की। आज की इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले उस युद्ध की बात कर रहे हैं जिसकी नींव 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में रखी गई और भारत के 7 मई के जवाबी हमले ने जिसे युद्ध का रूप दे दिया। इस युद्ध के बारे में कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि यह युद्ध अभी कई महीनों तक चलेगा और पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर अटैक करेगा, मगर हम बता दें कि यह युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अब सवाल है कि कब, तो इसकी डेट भी हम आगे बताएंगे, मगर पहले यह जानते हैं कि आखिर यह युद्ध शुरू क्यों हुआ। इसका सीधा और इकलौता कारण है मंगल ग्रह। अगर आपने हमारी पहलगाम अटैक वीडियो देखी है तो आप जानते होंगे कि यह साल 2025 9 यानी मंगल का साल है, जो युद्ध और संघर्षों को बढ़ावा देने वाला एक क्रूर ग्रह है। मगर इस साल का यह समय खास तौर पर संघर्षों से भरा है, जिसके कारण है पहला, मंगल का साल होने से युद्ध और संघर्ष का बढ़ना, दूसरा, 222 होने से लोगों के मूड में अचानक बदलाव होना, और तीसरा, सूर्य का मेष राशि में होना। इनमें से शुरू के 2 रीजंस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसलिए आज बाकी के 2 रीजंस की बात न करके केवल मेष राशि के बारे में बताएंगे, क्योंकि मेष राशि के कारण ही यह युद्ध शुरू हुआ है। मेष राशि का ग्रह मंगल और नंबर 9 है। इस राशि का तत्व अग्नि है। मेष राशि ऊर्जा, उत्साह, साहस और आक्रामकता का प्रतीक है। यह हमें ऊर्जा, प्रेरणा, उत्साह और नेतृत्व का संचार करता है। जब सूर्य मेष राशि में होता है तो हमारे भीतर की शारीरिक एनर्जी बढ़ जाती है, हमारा गुस्सा और एक्साइटमेंट्स बढ़ जाते हैं। इस समय हमें मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाकर रखना चाहिए। दुनिया में इसका असर युद्ध के रूप में देखने को मिलता है। इस समय गवर्नमेंट्स, लीडर और देशों के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति बन जाती है। ये लोग आक्रामक हो जाते हैं। मेष राशि के बाद सूर्य राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में जाता है, जिसका ग्रह शुक्र और नंबर 6 है। इस राशि का तत्व पृथ्वी है। यह राशि स्थिरता, धैर्य, सुख सुविधा और सुरक्षा का प्रतीक है। सूर्य के इस राशि में होने पर हमारे भीतर स्थिरता, संयम और सुख का संचार होता है। इस समय हमारे भीतर शांति और संतुलन होता है। हम में लेजीनेस और स्लोनेस आ जाती है। दुनिया पर इस राशि का प्रभाव सरकार और समाज में स्थिरता, धैर्य और सुधार के रूप में दिखाई देगा। युद्ध की जगह सरकारें बातचीत और संवाद से समाधान निकालेंगी। इस समय में आपसी लड़ाई बहुत कम हो जाएगी। तो जैसा कि इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सूर्य के मेष से वृषभ में राशि परिवर्तन करते ही यह युद्ध खत्म हो जाएगा। मगर यह राशि परिवर्तन कब होगा, अब इस पर भी बात कर लें। तो सूर्य के मेष राशि में होने का समय 14 अप्रैल से 15 मई है। इस समय के बाद सूर्य वृषभ राशि में चले जाते हैं, यानी 15 से 16 मई तक यह युद्ध खत्म हो जाएगा। इस बीच दोनों में से कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेंगे। तो यह टाइम हमें बताता है कि राशियां केवल हमारी पर्सनल लाइफ पर ही असर नहीं डालती, बल्कि वैश्विक स्तर पर दुनिया पर भी असर डालती हैं, जिससे दुनिया के अलग अलग देशों में युद्ध होते हैं, भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसे डिजास्टर्स आते हैं। कोई देश तरक्की करता है तो कोई नुकसान उठाता है। यह सब न्यूमरोलॉजी का ही असर है। दुनिया में हर चीज नंबर से काम कर रही है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप और कौन सी प्रेडिक्शन वीडियो चाहते हैं।